डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर से जो टॉपिक आज डिस्कस करूंगा वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजी के बारे में आप लोग को मैं पहले कई लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ नोट्स भी दे चुका हूँ। आज हम सक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन: the process by which the structure of biological community evolve over the time to different type of succession, primary and secondary, have been distinguished। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है वो किसी भी प्लेस पर कैसे इवॉल्व हुई है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। कैसे वो वहाँ पर आई और वो कम्युनिटी का मतलब डिफरेंट, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो वहाँ कम्युनिटी कैसे आई और किस लेवल पर आई और किस वजह से आई। तो ये सक्सेशन का मतलब ये है कि वो किस तरह से इवॉल्व हुई। और इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राइमरी सक्सेशन अकर इन एसेंशियल लाइफलेस एरिया। प्राइमरी सक्सेशन का जो ओरिजिन है वहाँ होता है जहाँ लाइफलेस होता है, किसी भी तरह की कोई लाइफ नहीं होती है। रीजन इन विच द सॉइल इज इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ, यानी जहाँ ऐसी सॉइल जो किसी भी तरह की लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकती एज ए रिजल्ट ऑफ सच एफर्ट्स एज ए लावा फ्लो। यानी जैसे बहुत जगह ज्वालामुखी फट गया और उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर दूर तक चले गए और वहाँ लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, फिर वहाँ पर लाइफ कैसे शुरू हुई उसको सक्सेशन कहते हैं और उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स और रॉक्स लेफ्ट फ्रॉम रिटेनिंग द ग्लेशियर, जो जैसे कोई न्यूली फॉर्म सैंड ड्यून्स होते हैं जो जनरली आपको रेगिस्तान के इलाके में देखने मिलते हैं, रॉक्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन अकर इन एरिया वेयर द कम्युनिटी दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड हैज बीन रिमूव्ड। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ देखा जाता है कि वहाँ कोई पहले कम्युनिटी थी, लेकिन कोई बायोलॉजिकल कम्युनिटी थी, लेकिन वो रिमूव हो गई किसी भी कारण की वजह से। इट इज टाइपिफाइड बाई स्मॉलर स्केल डिस्टर्बेंस that do not eliminate all life and nutrients from the environment। यानी ये इस वजह से होती है कि सभी तरह की लाइफ वहाँ से डिस्टर्ब नहीं होती है, कुछ वहाँ बची रहती है और वहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्वायरमेंट होता है। तो इसको सेकेंडरी जिसे कहना चाहिए सक्सेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो अगर सक्सेशन को डिफाइन करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इकोलॉजिकल सक्सेशन वो होता है जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं और उससे फिर एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन: देयर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी, जैसा मैं आपने डिस्कस किया, प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट स्टार्ट इन लाइफलेस एरियाज। यानी ये प्राइमरी सक्सेशन है वो होता है, यानी वहाँ पर वो कम्युनिटी डेवलप होती है जो जहाँ पर बिल्कुल कहीं दूर दूर तक कोई लाइफ नहीं थी, लाइफ किसी भी तरह की कोई लाइफ नहीं थी। सच एज द रीजन डिवाइड ऑफ सॉइल, जहाँ पर बिल्कुल सॉइल नहीं थी। द एरियाज वेयर द सॉइल इज अनएबल टू सस्टेन, या सॉइल थी लेकिन वो लाइफ को सस्टेन करने में अनएबल थी। When the planet was first formed, there was no soil on earth। जब ये अपना अर्थ प्लेनेट आया तब वहाँ यहाँ पर कोई सॉइल नहीं थी। तो अर्थ वॉज ओनली मेड अप ऑफ रॉक्स, जो अर्थ थी वो रॉक्स की बनी हुई थी। दीज रॉक्स वर ब्रोकन डाउन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये रॉक्स जो थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिससे कहना चाहिए फ्रेगमेंट्स में या चूरा कर दिया गया, तो एंड इरोडेड टू फॉर्म सॉइल, और वो इरोड होकर सॉइल का निर्माण किया। द सॉइल देन बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ प्लांट लाइफ। और ये जो सॉइल थी जिस तरह से बनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रॉक को तोड़कर, तो वो जो है प्लांट्स लाइफ के लिए एक तरह से फाउंडेशन बनी। दीज प्लांट्स हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्रोग्रेस फ्रॉम प्राइमरी सक्सेशन टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये जो प्लांट्स थे इसकी वजह से दूसरे एनिमल्स और दूसरी स्पीसीज भी आना शुरू हो गई, और उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब जो अल्टीमेटली जो लाइफ है, जो हायर लेवल की लाइफ है, वो फिर आई। तो ये एक बेस बनाया। इट इज द प्राइमरी इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस। यदि प्राइमरी इकोसिस्टम जो है, अब हम सेकेंडरी के बारे में बात कर रहे हैं,
तो इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन की वो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो इवॉल्व होता है. Secondary succession occurs when the primary ecosystem get destroyed. For example, climax community get destroyed by fire. It gets recolonized after destruction. यानी अगर आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है जो उसमें सबसे हायर लेवल पर थी, यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये दोबारा से रिकॉलोनाइज होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं. दिस इज नोन एज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन. स्मॉल प्लांट्स इमर्ज फर्स्ट. इसमें स्मॉल प्लांट्स पहले आते हैं, फॉलोड बाय लार्ज प्लांट. लार्जर जो प्लांट है वो आते हैं. दे टॉल ट्री ब्लॉक द सनलाइट, और उसके बाद जो टॉल ट्री है वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं. चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्लो द कैनोपी, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर चेंज होता है. फाइनली द क्लाइमैक्स कम्युनिटी अराइव्स, उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाती है. साइक्लिक सक्सेशन, दिस इज ओनली द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ऑफ साइक्लिक बेसिस. इकोसिस्टम में ये एक साइक्लिक चेंजेस होता है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, एक साइक्लिक चेंज होता है. सम प्लांट्स रिमेन डॉर्मेंट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड इमर्ज ऑल एट वंस. यानी साल भर वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो इमर्ज करते हैं. तो ये डॉर्मेंसी को डिफाइन करता है. दिस ड्रास्टिकली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, और इस तरह से क्या होता है कि इकोसिस्टम को ये ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं. What are the main causes of ecological succession? Ecological succession के main कारण क्या है? What are the main cause of ecological succession include the biotic and climatic factors. जो biotic और climatic factors होते हैं ना, biotic में जिसमें सारे हमारे जीव जंतु आते हैं, climatic factors में सारे ये biotic factors आते हैं. That can destroy the population of area. वो क्या है कि उस एरिया की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. विंड, फायर, सॉइल इरोजन एंड नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड द क्लाइमेटिक फैक्टर. जैसे विंड है, फायर है, सॉइल इरोजन है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो मैं आपको अभी बताया मैंने उसमें आते हैं. ये दे कैन डिस्ट्रॉय दी जो आपका वहाँ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ कोरल रीफ, स्मॉल कोरल पोलिप्स एंड कोलोनाइज द रॉक्स. वो रॉक को कोलोनाइज करते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं, कोरल्स होते हैं. जनरली ये आपको जो कोस्टल एरियाज है उसमें देखने को मिलता है. दीज पॉलिप्स ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म कोरल कॉलोनी. उस ये जो पॉलिप्स हैं ये डिवाइड करते हैं और कोरल कॉलोनीज को बनाते हैं. द शेप ऑफ कोरल रीफ्स अट्रैक्ट स्मॉल फिशेस, और जो कोरल रीफ्स हैं वो छोटी जो फिशेस होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्रस्टेशियंस को अट्रैक्ट करते हैं, और फूड फॉर लार्जर फिशेस. जैसे फुली फंक्शनल कोरल रीफ है. इसके बाद फुली फंक्शनल जो कोरल रीफ है वो कोस्टल लाइफ है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेस? लास्टली कि इसका फायदा क्या है, क्या इसका महत्व क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इट इनिशिएट कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरियाज. जो न्यू एरियाज होते हैं जहाँ पर लाइफ नहीं होती है तो वहाँ पर कोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है. एंड रिकोलोनाइजेशन, और उसका रिकोलोनाइजेशन ऑफ द एरिया दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सर्टेन बायोटिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. और ऐसे एरियाज हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो वहाँ से दोबारा से वहाँ जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं वो आना शुरू हो जाती हैं. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों ही होते हैं. दस द ऑर्गेनिज्म कैन अडॉप्ट टू द चेंजेस एंड लर्न टू सर्वाइव इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के साथ अपने को अडेप्ट करता है और उसके साथ रहना सीखता है. तो आज जो मैंने आपको डिस्कस किया वो सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इकोलॉजी से रिलेटेड है. थैंक यू वेरी मच.